तो और खूंटी से बचाइए कि आपके ही भरोसे तो जीवन ये चल रहा, अतिरिक्त कार्य वाले ड्यूटी से बचाइए कि ट्रक और कारों से तो कोई तकलीफ नहीं, बस लड़कियों की स्कूटी से बचाइए स्कूटी से बचाइए। आज के समय में देखा था ना, सबसे ज्यादा खतरा लड़कियों की स्कूटी लगी। परिजन ऐसे उड़िया देते कि बड़े बड़े आदमी मन हॉस्पिटल में बेचारा बैठे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ 4 पंक्ति बेटी में पढ़ देना चाहता हूँ कि बेटियों के मन पर असर अपने आप होता है, कि बेटियों के मन पर असर अपने आप होता है। उनके विशाल हृदय का ना कोई नाप होता है और बिन बुलाए भी दौड़े चले आती हैं परिवार में जब कोई संताप होता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा अपन सुना था। मैं जब कभी ला है ना, हमारे शुक्ला जी कहा थे हमारे भारी इंटेलिजेंट मनुष्य नहीं जी, बढ़िया बढ़िया कविता सुना कहा थे। मैं कहें बिल्कुल हमारे भारी दिमाग वाला मन के गड़े कहा थे। मैं कहें हो सका थे जात, मैं कहें तो पार्ले जी लेके आता दुकान भूख लगा थे, क्या खाना खाने दी से फोन करी से फौरन आवा कहा थे। तो मैं दुकान के भैया तो पार्ले जी क्या रुपया होगा, 5 रुपये के एक ठा। मैं कहें 10 के 2 दे दो, 5 के एक ठा मिली। मैं कहें समझ गएगा 5 के एक था तो 10 के 2 दे दे। वो कहते 5 के एक मिली। मैं कहें ठीक है 5 के एक था तो 10 के 2 दे दे। अरे अजीब बेवकूफ आदमी तो समझ नहीं आते 5 के एक मिली क्या थे। मैं कहता है अजीब बेवकूफ आदमी आता है, जब 5 के एक पार्ले जी दे सका था तो 10 के 2 नहीं दे सका 10। तो कहता है देखो यार तो 2 में 5-5 के नहीं ले सकता। ये खरौल की क्वालिटी है। खरौल के आदमी मन ना सबसे अलग सोचते। मैं प्रणाम करता हूँ खरौल वाला मन ला। का है एक बार ना यहाँ मंदिर में गीत में 2 महिला भजन चलत रहे, हे रघुनंदन हे घनश्याम हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। महाराज कथे भजन गावत, एक जन बैठ के भजन गावे, दूसरा गावे नहीं करत रहे। महाराज नाराज हो कैसरी भजन गाता तो मोर पति के नाम शिव शंकर। वो कहते मोर पति के नाम आते मैं भजन गावा कहा, मोर पति के नाम नहीं ले सका कहते। महाराज नाराज होता तो पाप लगी तोला। अरे तोर पति का नाम ले सकते हैं, तोर भजन गावर कहा था, तोर भजन गाय वाला की तो खरोल के महिला दिमाग लगे तो भजन हे रघुनंदन हे घनश्याम चंपा के पापा तो आप कर नहीं सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ। यादव जी मोर बारे चेंदुआ पर कहा से कि आप कर नहीं सकते हो, मैं करके दिखाता हूँ। अपने ऊंचे संस्कार आप सबको बताता हूँ। सप्ताह में रोज रोज मुझे वक्त नहीं मिलता, पर संडे संडे बीबी पैर जरूर दबाता हूँ। का ये यादव भी काम नहीं है, छिना तो खरी गान देते, घरवाली काफी का जरान देते, कहूँ भौजी गुरेर के दे दी तो घर के 100 बर्तन धुलो मान देते। उसने आदमी संचालक रखा है काय ना दूसरा परिचय आपके काय हमारे यहाँ काय ना शुक्ला जी हमारे खानदान में ना आज तक कुछ कम बुद्धि वाला पैदा नहीं हुआ। अब मुसीबत की स्थिति देख के समझ सका था। हमारे यहाँ तक जिसका पैदा हुई सब इंटेलिजेंट हुई। हमारे बाबा टीवी में योगासन दिखत रहे, सांस रोको कहा तो सांस रोको कहा बाबा सांस रोक दी उसके में लाइट बोल हो गई। यहाँ दिन हमारे बाबा हम डायरेक्ट शमशान घाट लेंगे। और काका तो पेट में पथरी हो रहा है, ऑपरेशन करा कर डॉक्टर दूसरे घर पहुंच गया तो पेट में फले कैंची खुला गया। मोर काका बहुत दयालु, काका निकलो इस कैंची निकलो काका लगे डॉक्टर चल दी। दूसरा दिन फिर आ गए, रुमाल भुला गया, फिर निकालने लगी, फिर निकली टाका और रुमाल निकाल के डॉक्टर फिर टाका लगाते। तो मोर चाचा जी कहा बहुत दिमाग वाला है हमारे खानदान। कहते डॉक्टर साहब एक काम करा कैसे करा तो मैं तय टाका मत लगा कर का करा चेन लगा दी मान लगी तस्कर खोलत रही। मैं कहा बता है घटना बता अभी हमारे रायपुर के पति पत्नी तो बदमाश ऑटो वाला मिल गया। मैं कह घड़ी चुप लेक चल ऑटो में बैठे रहे दोनों पति पत्नी तो आईना लगे रहे पीछे गाड़ी देखे वो आईना में बार बार मुसरी मतिल देखत रहे ऑटो वाला। मोर दिमाग खराब हो, मैं कह ऑटो रोक पे बेवकूफ मोर घर वाली देखत बार बार जा पीछे बैठ ऑटो मैं चला ये तो अपना तो खानदान दुनिया में है महान अफसर, पिताजी है भारतीय रेल में और बड़ा भाई डॉक्टर है, छोटा वाला बॉक्सर है, बहन अभी पहुंची है ओलंपिक खेल में। तो छोटा मोटा ऐसा वैसा मैं भी कोई कम नहीं हुई थी रिहाई मेरी की हुई थी रिहाई मेरी हाई कोर्ट बेल में। और 5-5 साल बाद आ जाते हैं घर, याद रहते चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में, चाचा जी मेरे सेंट्रल जेल में। एक बार ताली बजाओ, अपन ताली बजाते हैं। ताली बजाना बहुत जरूरी है। तो कभी समझ जा रहा है कि भैया बैठे रहे ताली से बजाते रहे, चेन में पिटे रहे। मैं कहीं ताली किसी नहीं बजाता तो कब मैं आदमी रखे मैं कब ताली बजाऊंगा, तू आदमी रख रहे हो मैं ताली बजा। मैं खूब हंसवाए मैं कहीं भैया मैं हंसा तो कब फिर मैं आदमी रखे नहीं यार बड़े आदमी मैं क्या ताली बजाऊंगा। 1 साल बाद में फिर हुआ गया मैं कहें भैया तो शादी हो गई कहाँ हो गई कहा तो मैं कहें तो बिहा हो गई कहाँ हो गई आदमी रखे
ताली बजाना बहुत जरूरी है। रायपुर में बैठे रहे एकदम काबर हुआ था तो कहा 15 दिन पहले मोर पति मोरा मारिस था। मैं कहा अजीब बात नहीं है 15 दिन पहले तो पति मारिस है आज रोआ था तो रोए को फुर्सत नहीं मिलेगी। आपका सौभाग्यशाली आप हंसे पर फुर्सत मिलेगी। एक बार जोर ताली बजाओ। लेकिन मैं एक चीज बहुत परेशान हूँ आदरणीय शुक्ला जी, मैं जिन भी गाँव छत्तीसगढ़ पे जाता हूँ हर आदमी वो परेशान करके रखे दौड़ कहाँ गए मैं कैसा वही कैसा साफ जगह उनका इलाज होता। अभी जैसे एक गाँव का रहे करा सिमगा करा तो वहाँ गया टोकरा बाबा पूछा तो कौन को दिन आया वो कहा मैं वो बिलेगढ़ करा को दिन आया बाबा कौन ना लाया था मैं कैथा ला वही कैथा जी हम साफ जगह रखे इलाज होते का मैं कह बाबा मैं पौनी बिलेगढ़ कैथा लाया वहाँ का होते का मैं कह हमें तो साफ जगह था नहीं परेशान हो गए भाई मोर गांव के भी कुछ कीमत है। एक बार ताली बजाओ अपना बहुत बढ़िया आपने सुना था और कहा मैं तो अब आ गए हाँ कि ना ऐसे लगे सब खरौद मोर घर कहूँ अनेक बार आप उनका आशीर्वाद मिलत रहे। मोला भी कहा थे ना कि आप हाथ से कभी भी कुछ गंभीर बात नहीं कर सकता था बहुत हल्का हल्का बात कर सकता था। मैं कहीं बिल्कुल कर सका था हम तो वो बात कर सका था जो वीर से कभी नहीं कर सके। ऐसे कैसे हो सका थे का तुम देशभक्ति की बात करते था मैं कहीं राष्ट्रीय चिंतन की बात बहुत ज्यादा करता अरे तो भरोसा नहीं एक क्षण सुन मैं क्षण सुनाया बोला तो क्षण आपके बीच पढ़ता हूँ कि बड़ी उलझन में हूँ और चिंतन में हूँ देसी वस्त्र उपयोग खादी कौन करेगा। कि बड़ी उलझन में हूँ और चिंतन में हूँ देसी वस्त्र उपयोग खादी कौन करेगा। सबको पछाड़ रहे चीन को लताड़ रहे नियंत्रित सोचो तो आबादी कौन करेगा। कि राष्ट्र अपना ये जागे मुसीबतें दूर भागे देश को जगाने का मुनादी कौन करेगा। कि मलाई का राखिया और उर्फी जावेद बैठी इन बूढ़ियों से अब शादी कौन करेगा। अब शादी कौन करेगा। ये देश के जीवन में बात कर सकता था ऐसे नहीं कि ज्यादा गंभीरता में उतरन नहीं बात अलग है। हमारे यादव जी अभी ओकर पास तो एक से देशभक्ति की कविता है और नेता मन आए इस नेता मन के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ कहते नहीं करा का हमारी नेता रहे भाषण देते रहे लोहा लोहा काटे पूरा काट दी हमारे नेता आगे कहा थे बताओ तुम्हारे काम कहा समस्या का निदान हुई का मोर दादी का बेटा हमारे काम कोई समस्या नहीं शमशान का टप्पड़ दुनिया में बस कहा तो देखो मोरा जी टावा ना हो मैं घर घर शमशान बनाता नेता मन के बारे में कहा बोलबे। एक क्षण में नेता मन के ऊपर पढ़ना चाहता हूँ और एक दृश्य देखे शुक्ला जी वो दृश्य आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। काय हम ना भाजपाई कांग्रेसी करके लड़त रहता हमारे गाँव फिल्म देखे दृश्य ला तो ना जब नेता मन एक होटल में बैठ के खाते अब हम आपस में एक अपन भाईचारा खत्म कर जाते हैं। एक घटना में देखे वो आपके बीच रखे कोशिश करता हूँ कि एक राज की है बात कटी नहीं सारी रात बातों ही बातों में जरा हाथापाई हो गई। चुनाव का दौर था माहौल ही और था दोनों ही के मुख से थोड़ी बुराई हो गई। आज का बहुत दिन बाद में मंच पे आया मैं क्षण पढ़ा था थोड़ा भूल जाता हूँ कोशिश करता हूँ याद आए तो एक राज की है बात कटी नहीं सारी रात बातों ही बातों में जरा हाथापाई हो गई। चुनाव का दौर था वो माहौल ही और था वो दोनों ही के मुख से थोड़ी बुराई हो गई। कि दोनों का है एक घर घर अब लगे न घर दो दिलों के बीच जब से ये खाई हो गई। तो आज तक गिन गिन लड़ रहे रात दिन मियाँ कांग्रेसी बीबी भाजपाई हो गई। भाजपाई हो गई और कस्बों के आवारे लोग घर के नकारे लोग यक यक आज वो लायक बन गए हैं। और पर पीड़ा हेतु थे जो आपदा के सेतु थे वो पीड़ित जनों के सुखदायक बन गए हैं। कि त्राही त्राही जनता थी जिनके ही कारण से देखो आज बड़े वे सहायक बन गए हैं। और छोड़ मूल काम काज गलियों के सरताज जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। जेब कतरों से अब विधायक बन गए हैं। तो मुझको ही वोट देना भले आप नोट लेना बस एक बार आप हमको जिताइए। कि पक्का सबका मकान गांव में एक शमशान हर वार्ड में बोरिंग हमसे खुदाइए। कि मुफ्त में राशन पाए दारू मांस खूब खाएं और कोई मांग हो तो हमें बतलाइए। पर एक बार अगर चुनाव जो जीत गया 5 साल तक मेरे पास मत आइए। 5 साल तक मेरे पास मत आइए।
चाहे मैं देशभक्ति में कविता सुनाता हूँ, का मतलब है बड़े बड़े बात करेंगे, ये देशभक्ति के करिए, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई अपन काम के बात कर, जिन कविता में तुमन के फायदा है मैं वो कविता सुनाता हूँ, है ना। एक अपन घर के आप भी सुनाता हूँ, एक संदेश भी देना चाहता आप मला, आप मन ये मंत्र याद कर ला, अपन के दाम्पत्य जीवन सफल हो जाएगी। कि सोचा था सबकी तरह मैं न डरूंगा, अच्छा कि सोचा था सबकी तरह मैं न डरूंगा, बल्कि वो मुझसे डरे कुछ ऐसा करूंगा, पर सुंदरता उसकी मेरे मन को भा गई, फिर पता न चला कब झाड़ू थमा गई। बात बात में मुंह फुलाने लगी, धीरे धीरे हुक्म चलाने लगी, संभल न पाया उल्टी पड़ गई चाल, और अब सबकी तरह मेरा भी हो गया हाल। तो सब्जी चाहे जैसे हो रखने पड़ते धीर, कद्दू और लौकी को भी मानता हूँ पनीर। युग आएंगे युग जाएंगे पर दशा न कोई बदल पाएंगे, प्रोटोकॉल का जीवन पहले से है तय, क्या नहीं करवाता पत्नी जी का भय। तो पत्नी भी सब सुन, नहीं है ये अतिशय, मिलकर सब कहो पत्नी जी की जय। क्या बात।